नमस्कार दोस्तों, आपके चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज में सभी का एक बार फिर से स्वागत है। देखिएगा यहाँ पर रीट की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए 11वां वीडियो 11वां कॉन्सेप्ट आपके सामने आ चुका है। राजस्थान की परिवहन व्यवस्था, ये आपका रीट का 2022 का यहाँ पर सिलेबस है। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर राजस्थान में परिवहन, ये यहाँ पर देखिएगा राजस्थान में परिवहन व्यवस्था यहाँ पर दे रखी है आपकी, और यहाँ पर ये आपको कंप्लीट करना है। और भारत की भी दे रखी है दोस्तों, यहाँ पर भारत की भी परिवहन व्यवस्था भी आपको करनी है, लेकिन उसको मैं बाद में करवाऊंगा। पहले राजस्थान का चल रहा है। राजस्थान ज्योग्राफी में अभी 2 कॉन्सेप्ट और बाकी है दोस्तों। यहाँ पर अब तक देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट है आपके, इसी के अकॉर्डिंग आपकी क्लास होती जा रही है। तो यहाँ पर ये जो क्लास है आपकी, ये कंप्लीट हो चुकी है। यानी कि देखिएगा, आपको पता है कि 11वां कॉन्सेप्ट आज कंप्लीट हो जाएगा, 12वां और 13वां कॉन्सेप्ट और बाकी रहेंगे। इसके बाद एक टेस्ट सीरीज आपसे ली जाएगी दोस्तों यहाँ पर, जिसमें यानी कि सामाजिक अध्ययन की पूरी टेस्ट सीरीज आपके सामने होगी, और साथ में यहां पर शिक्षा शास्त्र का भी पेपर आपका लगने वाला है। ये कॉन्सेप्ट कंप्लीट होने के बाद उसके बाद राजस्थान की कला एवं संस्कृति स्टार्ट होगी। तो आज देखिएगा 63 क्वेश्चन जो कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुकों में है, यानी कि सारे क्वेश्चन। अब देखिएगा कौन कौन सी बुकों में है, ये देखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों। यहां पर आप अधिकतर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक पढ़ रहे होंगे, तो जिसमें आपको कक्षा 12वीं का जो कॉन्सेप्ट है, कक्षा 12वीं का है, 10वें नंबर का कॉन्सेप्ट है विश्व परिवहन संचार, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। और यहां पर भी ये क्वेश्चन डाले जा चुके हैं यहां पर। और कक्षा 10 में जो कॉन्सेप्ट दे रखा है, 13वें नंबर का कॉन्सेप्ट है परिवहन एवं संचार। और यहां पर देखिएगा कक्षा 8 में 8वें नंबर का चैप्टर दे रखा है पर्यटन एवं परिवहन। तो ये आपको कंप्लीट करने होंगे। टोटल देखिएगा जो प्रश्न है आपके राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की पाठ्यक्रम सिलेबस पर आधारित सारे क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर। इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो देखिएगा, सबसे पहले हम इन 62 प्रश्नों को क्रैक करने की कोशिश करते हैं, और वीडियो के अंत में बताना कि आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। रीट 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा स्थान राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 द्वारा नहीं जोड़ा गया है, बताएगा। जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर या फिर हनुमानगढ़। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर बोर्ड ने माना है इसका गलत, यानी कि जो ये प्रश्न था पूरा गलत दिया गया था। तो यहां पर इसमें सभी अभ्यर्थियों के लिए बोनस अंक दिया गया था 2018 में। आरपीएससी में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, उसने भी अभी उसका पता नहीं है मेरे को कि उसने यहां पर बोनस अंक दिया है फिर क्या दिया है। 2018 की आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की जो एग्जाम हुई थी उसमें शायद ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिएगा, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर होके निकलता है, लेकिन यहां पर देखिएगा हनुमानगढ़ और बाड़मेर की सीमा को टच करता हुआ ये यहां पर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस आंतरिक राष्ट्रीय जलमार्ग के द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी में सादिया से धुरविया को जोड़ा जाता है, बताना होगा। धुरवी को जोड़ा गया है किस राष्ट्रीय राजमार्ग के द्वारा। जल, यहां पर राष्ट्रीय जल मार्ग आपसे पूछ लिया जाता है, तो आपका बिल्कुल करेक्ट 2018 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय जल मार्ग, यानी कि 2 आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग 15 पर स्थित नगर है, कौन सा नगर है जो कि NH 15 पर स्थित है। देखिएगा, NH 15 जो कि राजस्थान का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। इससे संबंधित रेट में सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड सभी एग्जाम में 100% क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसकी लंबाई आपको याद रखनी है, कौन कौन से जिले से होकर ये गुजरता है। 6 जिले आपको याद रख लेने हैं, और यहां पर अंतरराष्ट्रीय सीमा के समांतर है, और इसका जो नया नाम है वो 62 रख दिया है। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। आपका ऑप्शन नंबर यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, यहां पर राजस्थान का नेशनल हाईवे जो कि अंतरराष्ट्रीय सीमा के समांतर से गुजरता है, कौन सा है बताएगा। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर NH 15, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 राज्य के किन जिलों से होकर गुजरता है, बताएगा। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर
श्री गंगानगर, बीकानेर और जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर और जालौर, इन जिलों से होकर ये गुजरता है। नेशनल हाईवे 15, ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर कल मैं वीडियो लेकर नहीं आया था, इसलिए यहाँ पर मैंने आपको क्या किया है कि ऐप पर ज्योग्राफी के सारे कॉन्सेप्ट की टेस्ट सीरीज हमने डाल दी है दोस्तों। यहाँ पर जिन्होंने ऐप ज्वाइन कर रखा है ऑनलाइन स्टडी एग्जाम, 99 रुपए में आपको पूरा कोर्स, रीट का पूरा कोर्स आपको वहां पर मिलने वाला है, मात्र और मात्र 99 रुपए में। इसमें आपको क्या मिलने वाला है ये देखिएगा दोस्तों। यहाँ पर जितने भी कॉन्सेप्ट जो आपके सिलेबस में, जितने भी कॉन्सेप्ट, ये जो सिलेबस है इसमें ये जितने भी कॉन्सेप्ट आपके दे रखे हैं दोस्तों, यहाँ पर इनकी टेस्ट सीरीज आपको मिलने वाली है। और साथ में सामाजिक अध्ययन की टेस्ट सीरीज, शिक्षा शास्त्र की टेस्ट सीरीज और हिंदी की टेस्ट सीरीज और यहां पर और भी विषय की टेस्ट सीरीज हम इसमें ऐड करने वाले हैं। तो दोस्तों मौका है आपके सामने, अगर निकलना है यानी कि 15 से 20 लाख अभ्यर्थियों से आगे दोस्तों यहां पर, तो ज्वाइन कर लीजिएगा, अभी से ज्वाइन कर लीजिएगा, ये मौका हाथ से नहीं जाना चाहिए दोस्तों। यहां पर देखिएगा, मैंने पहले भी बोला है कि 199 रुपए यानी कि यहां 99 रुपए में आपको बहुत कुछ मैं देने वाला हूं। पहले तो मैं सोच रहा था कि टेस्ट सीरीज दूं, लेकिन टेस्ट सीरीज के अलावा मैंने सारी कॉन्सेप्ट की टेस्ट सीरीज इसमें ऐड और कर दिया। अभी मैं एक बुक और ऐड करने वाला हूं दोस्तों यहां पर आपके लिए। इसी में रीट की स्पेशल बुक आपकी बहुत जल्द लॉन्च होने वाली है इसी कोर्स में, मात्र 99 रुपए में दोस्तों यहां पर। तो आपके सामने ये बहुत अच्छा सुनहरा मौका है दोस्तों यहां पर, यानी कि कोर्स खरीदने का पूरा, जो कि टेस्ट सीरीजों के माध्यम से आपका पूरा कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कर लीजिएगा दोस्तों। यहां पर जो ऐप की लिंक है वो नीचे दे रखी है दोस्तों यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेशनल हाईवे NH 15 की राजस्थान में कुल लंबाई कितने किलोमीटर है बताइएगा। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, 893 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा अगला क्वेश्चन, बहुराष्ट्रीय राजमार्ग जो कि भारत पाकिस्तान सीमा के समांतर से गुजरता है बताइएगा कौन सा है। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा नेशनल हाईवे 62। देखिएगा NH 15 का जो नया नाम है वो नेशनल हाईवे 62 कर दिया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। टोटल लंबाई 893 हो जाएगी। कितने जिलों से होकर गुजरता है? 6 जिलों से होकर गुजरता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जयपुर शहर के चारों तरफ बनाई जा रही सड़क परियोजना को किस नाम से जाना जाता है बताइएगा। देखिएगा आपका जो आंसर है वो प्रश्न में छिपा हुआ है कि चारों तरफ है, यानी कि रिंग कैसी होती है, यहां पर गोलाकार की होती है। तो इस तरह से यहां पर ये रोड का निर्माण किया गया है जिसको रिंग रोड के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में परिवहन द्वारा नमक का स्थानांतरण करने के लिए कौन सा रेलवे स्टेशन प्रमुख है? कौन सा बताइएगा सही आंसर। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर डिडवाना रेलवे स्टेशन भी सही है, सावर रेलवे स्टेशन भी सही है, पंचभद्रा रेलवे स्टेशन भी सही है, क्योंकि यहां से नमक यहां पर लोड किया जाता है और देश के विभिन्न राज्यों के लिए यहां पर भेजा जाता है, यहां से भेजा जाता है। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मुख्यमंत्री सड़क योजना का प्रारंभ किस वर्ष किया गया था बताइएगा। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 2005 में मुख्यमंत्री सड़क योजना का प्रारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वर्ष 2018 तक राजस्थान में प्रति 100 वर्ग किमी सड़कों की लंबाई कितनी है बताना होगा करेक्ट आंसर। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 66.29 किलोमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी यहां पर 53 क्वेश्चन और बचे हुए दोस्तों। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहां पर, राजस्थान के किस जिले में सड़कों की लंबाई न्यूनतम है बताइएगा। जोधपुर, धौलपुर, दौसा या फिर बांसवाड़ा। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, धौलपुर में न्यूनतम लंबाई है सड़कों की, क्योंकि धौलपुर सबसे छोटा जिला है तो सबसे न्यूनतम लंबाई भी धौलपुर में रहेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान का सबसे व्यस्तम राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है बताएगा। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबसे व्यस्तम हो जाएगा NH
NH48 और NH48 का जो पुराना नाम था वो NH8 था। ये कहां से कहां तक जाता है? दिल्ली से ये यहां पर बॉम्बे के लिए जाता है दोस्तों। यहां पर यानी कि देश का ऐसा नेशनल हाईवे जिस पर 4 राजधानियां स्थित है, क्योंकि भारत की राजधानी दिल्ली इसी नेशनल हाईवे पर स्थित है, राजस्थान की राजधानी जयपुर इसी नेशनल हाईवे पर है, और यहां पर गुजरात की इसी गांधीनगर जो कि गुजरात की है वो इसी नेशनल हाईवे पे है, और बॉम्बे जो कि यहां पर महाराष्ट्र से संबंधित है, महाराष्ट्र की है, यहां पर वो इसी पर ही सम्मिलित है। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा नेशनल हाईवे 48। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का प्रथम 6 लाइन एक्सपे हाईवे कौन सा है? बताएगा, प्रथम है ये, तो बताना होगा करेक्ट आंसर। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा NH48 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में रेल मंडलों की संख्या है, बताएगा कितनी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान में रेल मंडलों की संख्या हो जाएगी 5 हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान राजपथ परिवहन निगम की स्थापना कब की गई थी? बताएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम में ये पूछ लिया गया है, तो आंसर दीजिएगा। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 1964 में राजस्थान पथ परिवहन निगम की स्थापना जयपुर में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एशिया में मीटर गेज का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड है, कौन सा है? बताएगा, एशिया का मीटर गेज वाला सबसे बड़ा, तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा फुलेरा जंक्शन जयपुर। जी हां, ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के किस जिले में नैरो गेज लाइन है? बताना होगा सही आंसर। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि धौलपुर जिले में नैरो रेलवे लाइन है, लेकिन वर्तमान स्थिति में ये बंद है, और यहां पर इसी रेलवे लाइन के जरिए बाड़ी से धौलपुर के लिए यानी कि रेलवे पहले चलती थी, ट्रेन पहले यहां पर चलती थी, लेकिन वर्तमान में ये बंद है। लेकिन अभी जो धौलपुर को यहां पर गंगापुर सिटी होते हुए, करौली होते हुए यहां पर यानी कि बड़ी रेलवे लाइन से जोड़ा जा रहा है, इसका काम चल रहा है, लेकिन कुछ कारणों से इसका काम अभी वर्तमान में रुका हुआ है। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा धौलपुर हो जाएगा। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा किस जिले में बनाया जा रहा है? बताएगा, तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अलवर में बनाया जा रहा है, क्योंकि जो भी अंतरराष्ट्रीय जो फ्लाइट आती है विदेशों से आती है वो कोहरे की वजह से दिल्ली में उतरने में परेशानी होती है, तो उससे पहले दिल्ली से पहले ही अलवर में एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट यहां पर बनाने की मंजूरी मिल गई है, और यहां पर काम चल रहा है। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अलवर। और एक और ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा जो कि देश का सबसे बड़ा हवाई अड्डा जो कि नोएडा उत्तर प्रदेश कुशीनगर में भी बनाया जा रहा है दोस्तों, यहां पर वो भी आपको ध्यान रखना है, करंट में वो पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, RSRTC का मुख्यालय कहां स्थित है? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका जयपुर में, बी ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा, सांगानेर हवाई अड्डे को अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा किस वर्ष दिया गया था? बताएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन, राजस्थान का एकमात्र शराब बिक्री वाला रेलवे स्टेशन मुनावाब रेलवे स्टेशन किस जिले में है? बताएगा, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये बाड़मेर जिले में हो जाएगा, क्योंकि बाड़मेर जिले का सबसे अंत यानी कि देश का सबसे पश्चिम में रेलवे स्टेशन मुनावाब रेलवे स्टेशन है, जो कि यहां से जो ट्रेन जाती है वो खोखरा पार पाकिस्तान के लिए जाती है, जो कि 4 डिब्बों की एक रेलवे गाड़ी है, जो कि प्रति सोमवार के लिए ये ट्रेन यहां पर यानी कि मुनावाब रेलवे स्टेशन से पार करते हुए पाकिस्तान तक जाती है। तो ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बाड़मेर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत का वायु सेवा के अधीन श्रेष्ठ भूमिगत हवाई अड्डा स्थित है कहां पर? बताएगा, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बीकानेर में, नाल हवाई अड्डा बीकानेर में हो जाएगा, ये भूमिगत एयरपोर्ट हो जाएगा क्योंकि ये वायुसेना के अधीन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय है कहां पर है? बताएगा,
आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा जयपुर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का सबसे निकटतम बंदरगाह कौन सा है? आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जो कि पहले इसका नाम कांडला बंदरगाह स्थित था दोस्तों यहाँ पर, लेकिन वर्तमान में यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका जो नाम है वो बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह इसका नया नाम कर दिया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, और ये कहां पर है ये ध्यान रखना, ये गुजरात में है दोस्तों यहाँ पर, जो कि राजस्थान के सबसे निकटतम बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान से पाकिस्तान जाने वाली ट्रेन का नाम बताइएगा। आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा थार एक्सप्रेस हो जाएगा। ऑप्शन 1 बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रेड कोर RIDCOR है, बताना होगा ये कौन सी संस्था है, किस काम में लगी हुई है राजस्थान में रेड कोर? तो रेड कोर हो जाएगा आपका रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी ऑफ राजस्थान, यानी कि डी ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको क्या जिम्मेदारी सौंपी गई है? इसको रोड बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, यानी कि उनकी सुरक्षा से संबंधित, उनके विकास के लिए संबंधित है रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी ऑफ राजस्थान बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सड़क नीति घोषित करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा है बताएगा? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान, सबसे पहले सड़क नीति घोषित करने वाला देश का पहला राज्य राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से राजस्थान का नवीनतम हवाई अड्डा किस जिले में है बताइएगा? आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सही आंसर हो जाएगा किशनगढ़ एयरपोर्ट अजमेर में, जो कि नवीनतम एयरपोर्ट था दोस्तों यहाँ पर ये। उसके बाद अगर नवीनतम और बन रहा है, अलवर आ रहा है, लेकिन अभी उसका उद्घाटन नहीं हुआ है, वो ग्रीन एयरफील्ड हो जाएगा और कुछ ही यानी कि हो सकता है 2023 में इसका उद्घाटन हो सकता है। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यानी कि सबसे नवीनतम अभी तो हम मानकर चलेंगे अजमेर के किशनगढ़ को ही मानकर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 या 44 के जिले में स्थित है। देखिएगा यहां से आपके दो क्वेश्चन बन रहे हैं, एक तो राष्ट्रीय राजमार्ग 3 किस जिले से होकर गुजरता है, एक राष्ट्रीय राजमार्ग 3 का जो नया नाम है वो क्या हो जाएगा? नया नाम आपको पता है 44 हो जाएगा, और किस जिले से होकर गुजरता है? ये गुजरता है आपके धौलपुर जिले से होकर गुजरता है, जो कि लंबाई अगर आपसे पूछता है तो 28 किलोमीटर ये धौलपुर में है। ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहां पर ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन, राजस्थान में सड़कों की कुल लंबाई कितने किलोमीटर है बताइएगा? आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर 2,26,853, जो कि यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन इस तरह का क्वेश्चन दोस्तों यहां पर आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपकी बुक में ये क्वेश्चन दे रखा था, इस वजह से ये क्वेश्चन यहां पर मैं लाने की कोशिश की है दोस्तों यहां पर, क्योंकि हो सकता है पूछ लिया जाए, क्योंकि अधिकतर क्या होता है जो यहां पर सड़क से संबंधित किलोमीटर की लंबाई है वो बढ़ती रहती है, इसलिए ये क्वेश्चन यहां पर इतना डीपली नहीं बनता है दोस्तों यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहां पर, राजस्थान का नेशनल हाईवे NH11 किस जिलों से होकर गुजरता है बताइएगा? नेशनल हाईवे 11 की बात हो रही है यहां पर। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिले आपको याद रखने हैं दोस्तों यहां पर आगरा, भरतपुर, दौसा, जयपुर, सीकर और बीकानेर के लिए, यानी कि ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि नेशनल हाईवे 11 किस जिले से और किस जिले तक जाता है, तो ये आगरे से या भरतपुर से, और यहां पर बीकानेर के लिए ये NH11 जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, राजस्थान का सर्वाधिक सड़क घनत्व वाला जिला कौन सा है बताइएगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजसमंद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहां पर ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन, राजस्थान में सर्वाधिक लंबी सड़कों वाला जिला कौन सा है बताएगा? तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहां पर बाड़मेर जिला, ए ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग 71B राजस्थान के किस जिले से होकर गुजरता है बताइएगा?
आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर अलवर, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, अलवर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि राजस्थान में जो इसकी लंबाई है वो मात्र 5 किलोमीटर हो जाएगी, और जो कि ये किस परिपथ के अंतर्गत आता है, ये दारूहेड़ा रेवाड़ी के अंतर्गत आता है, क्योंकि ये हरियाणा से आता है और हरियाणा में वापस चला जाता है। राजस्थान में केवल अलवर डिस्ट्रिक्ट के कुछ 5 किलोमीटर ये यहां पर अलवर डिस्ट्रिक्ट में होकर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन, नेशनल राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 का नाम बताइएगा। आपका सही आंसर हो जाएगा NH 48, ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहां पर ये हमारा 11वें नंबर का वीडियो है, इससे पहले 10 वीडियो आपके अपलोड कर दिए हैं दोस्तों। यहां पर जिन्होंने ये 10 वीडियो यहां पर देखे नहीं है वो देख लीजिएगा दोस्तों यहां पर। और इनका जो आपका, अगर आपने यहां पर ऐप डाउनलोड नहीं किया है दोस्तों यहां पर, तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो दोस्तों यहां पर, क्योंकि ऐप आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वहां पर टेस्ट सीरीज दोगे, अभ्यर्थियों के साथ कंपटीशन करोगे वहां पर, तो आप बहुत आगे जा सकते हो दोस्तों। यहां पर प्रत्येक कॉन्सेप्ट का टेस्ट आपको मिलने वाला है वहां पर, चाहे एक कॉन्सेप्ट में हमने क्या किया है, प्रत्येक कॉन्सेप्ट जैसे राजस्थान की स्थिति विस्तार है जिसमें 100 क्वेश्चन डाले गए हैं, उनकी टेस्ट सीरीज एक ही टेस्ट सीरीज है दोस्तों। यहां पर उनके अंक भी यहां पर दे रखे हैं, आपका रिजल्ट भी वहां पर शो होगा, आप कितने अभ्यर्थियों में आपकी कौन सी रैंक आई है वो भी आपका, आपने कौन सा क्वेश्चन गलत किया है वो भी आपको वहां पर सोल्यूशन वगैरह सारी चीज आपको दिखाई जाएगी दोस्तों यहां पर। तो ऑनलाइन स्टडी एग्जाम ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। और यहां पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए दोस्तों यहां पर थोड़ी आपको मैं बताना चाहता हूं कि रजिस्ट्रेशन किस प्रकार होता है। आप वहां पर ईमेल आईडी डालो, फोन नंबर डालो और अपना पासवर्ड सेट कर लो। जो भी आपका पासवर्ड रहेगा वो उससे ही लॉगिन होगा दोस्तों यहां पर। वो आपका पासवर्ड आप खुद उसको सेट करो, चाहे कोई भी किस तरह का पासवर्ड बना लो दोस्तों यहां पर। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो ऐप के जहां से आप ऐप डाउनलोड कर रहे हो, ऐप पर हमारा नंबर दे रखा है, कांटेक्ट करो, कभी भी कांटेक्ट करो, आपको यहां पर पूरी एक एक चीज अच्छे तरीके से बताई जाएगी दोस्तों यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन, देश का एकमात्र राष्ट्रीय राजमार्ग जिस पर 4 राजधानियां स्थित है बताएगा कौन सा है। मैंने अभी आपको बताया था, अगर आपको याद हो तो बताना होगा सही आंसर। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा नेशनल हाईवे 8 हो जाएगा। और नेशनल हाईवे 8 का जो नया नाम है वो यहां पर 48 हो जाएगा, NH 48 हो जाएगा। और NH 3 का जो नया नाम NH 44 हो जाएगा। NH 15 का जो नया नाम NH 62 हो जाएगा। और NH 90 आपको पता है कि 12 और झालावाड़ के बीच जाता है, 100 किलोमीटर की इसकी लंबाई है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो आपका बिल्कुल सही आंसर ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, डबोक हवाई अड्डा किस जिले में है बताइएगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि उदयपुर में हो जाएगा, डबोक हो जाएगा, उदयपुर में हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सांगानेर हवाई अड्डा राजस्थान के किस जिले में स्थित है बताइएगा। राजस्थान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट सांगानेर हवाई अड्डा है, किस जिले में है। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जयपुर डिस्ट्रिक्ट में हो जाएगा, जयपुर जिले में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जयपुर मेट्रो की शुरुआत कब की गई थी बताइएगा। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जयपुर मेट्रो की शुरुआत की गई थी 2015 में। ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर। एक बात और, यानी कि देश का ऐसा राज्य जिसमें सबसे ज्यादा मेट्रो चलती है वो हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश, पहले नंबर पर आने वाला है दोस्तों यहां पर, क्योंकि उत्तर प्रदेश के बहुत से जिलों में यहां पर मेट्रो की शुरुआत होने जा रही है दोस्तों यहां पर। लखनऊ में, कानपुर में और भी यहां पर बहुत से जिले उत्तर प्रदेश के हैं, उनमें भी मेट्रो की शुरुआत यहां पर शुरू की योजना है दोस्तों यहां पर। ये भी आपका ध्यान रखना, एक करंट का क्वेश्चन है, लेकिन रीट में आपको करंट नहीं पूछी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का वह राष्ट्रीय राजमार्ग जो एक ही जिले से स्थित है, एक ही जिले में कौन सा है बताइएगा। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर 79A हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 79। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 पर निम्न में से जो नगर नहीं आता है वह कौन सा नगर है बताइएगा। इंदौर, अजमेर, जयपुर या फिर बड़ौदा। तो देखिएगा, जो इंदौर है वो मध्य प्रदेश में आता है, ये राष्ट्रीय राजमार्ग 8 पर स्थित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजपूताने में सर्वप्रथम रेलवे लाइन का निर्माण यहां पर जयपुर राज्य के अंतर्गत अप्रैल 1874 में किन स्थानों पर बीच में हुआ था बताना होगा। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, बांदी कुई से और यहां पर आगरा फोर्ट तक।
यहां पर सबसे पहले रेलवे लाइन बिछाई गई थी राजस्थान में, जो कि आगरा, जो कि एक यहां पर अंग्रेजों का महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता था। तो आगरे में यहां पर अंग्रेजों की जो भी इंडस्ट्री थी, जो भी यहां पर वो था, उनके लिए यहां पर बांदी कुई को जोड़ा गया था यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन, भरतपुर में सिमको बैंगन फैक्ट्री की स्थापना कब की गई थी, बताएगा। तो भरतपुर में है, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 1957, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिमको बैंगन फैक्ट्री, रेलवे के बैंगन बनाए जाते हैं, रेलवे के डिब्बे बनाए जाते हैं, मालगाड़ी के जो डिब्बे होते हैं उनके यहां पर ये बनाए जाते हैं। अब देखिएगा यहां पे भी आप गलती करे, 39% लोगों ने 1874 में, अरे भाई ये नहीं है, 1957 में यहां पर रेलवे बैंगन फैक्ट्री की पूछी है, फैक्ट्री की स्थापना कब हुई थी, जल्दबाजी मत करो। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से गलत युग्म को पहचानिए, आपको गलत जोड़ा पहचानना है। अगर आपको एयरपोर्ट याद है तो आप सही कर पाओगे, तो बताइएगा इसका सही आंसर। तो देखिएगा, सांगनेर एयरपोर्ट जयपुर बिल्कुल सही है, डबोक एयरपोर्ट उदयपुर बिल्कुल सही है, नाल हवाई अड्डा बीकानेर बिल्कुल सही है, और रतनाड़ा हवाई अड्डा कोटा दे रखा है, तो यही गलत ऑप्शन हो जाएगा आपका, यानी कि डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेशनल हाईवे 11 कहां से कहां तक जाता है, बताइएगा। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा नेशनल हाईवे 11, मैंने आपको बताया था इसके बारे में, तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहां पर NH 11 भरतपुर और बीकानेर को जोड़ता है, जिसके अंतर्गत दौसा भी आ जाता है, जयपुर भी आ जाता है, सीकर भी आ जाता है, बीकानेर भी आ जाता है, यहां पर आगरे से और बीकानेर के लिए ये जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में न्यूनतम सड़कों का घनत्व किस जिले में है, बताइएगा। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, न्यूनतम सड़कों का घनत्व हो जाएगा जैसलमेर में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का न्यूनतम पंचायत मुख्यालयों को सड़कों से जोड़ने वाला जिला कौन सा है, आपका सही आंसर हो जाएगा जैसलमेर। ये ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के किस व्यक्ति को रेल बाबा के नाम से जाना जाता है, बताएगा। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा किशन लाल सोनी, जो कि बूंदी के रहने वाले हैं, और इसने रेलवे क्षेत्र में राजस्थान में इसका बहुत बड़ा योगदान रहा है दोस्तों यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में पहली रेल बस सेवा प्रारंभ की गई थी, बताना होगा कहां से कहां तक। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेड़ता रोड से और मेड़ता सिटी के बीच चलाई गई थी, ये कहां पर है, नागौर में हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रेलवे ट्रेनिंग स्कूल राजस्थान के किस जिले में स्थित है, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा उदयपुर में हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का वह राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है जिसे राज्य के सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्ग छूते हैं, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा नेशनल हाईवे 8 हो जाएगा, और 8 का आपको पता है इसका जो नया नाम हो जाएगा वो नेशनल हाईवे 48 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 राजस्थान के किस जिले से होकर गुजरती है या गुजरता है, बताना होगा सही आंसर। तो देखिएगा ये गुजरता है आपके धौलपुर से होकर, मैंने आपको बताया इसका जो नया नाम है वो भी आप याद रखना, तो इसका नया नाम हो जाएगा NH44, और इसकी राजस्थान में लंबाई 48 किलोमीटर, और कहां से गुजरता है, धौलपुर से होकर निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जिस नगर में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 गुजरता है उसका नाम बताइएगा। तो देखिएगा जोधपुर से होकर नहीं गुजरता है, बीकानेर से होकर नहीं गुजरता है, और यहां पर देखिएगा भीलवाड़ा से होकर भी नहीं गुजरता है, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा उदयपुर से होकर ये गुजरता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 89 कौन से दो शहरों को जोड़ता है आपस में, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ये अजमेर के पुष्कर से निकलता है और यहां पर बीकानेर कोलाय तक जाता है और ये NH15 में मिल जाता है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वह शहर जहां राजस्थान का प्रथम मेट्रो रेलवे परियोजना का प्रारंभ हुआ था, कहां हुआ था बताएगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जयपुर में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मुनाबाब किस जिले में स्थित है। ये रेलवे स्टेशन है जहां राजस्थान का पहला रेलवे स्टेशन जो कि शराब बिक्री वाला स्टेशन है। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ये बाड़मेर में हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल
करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 79, 89 और 8 जहां मिलते हैं वह स्थान आपको बताना होगा। कहां मिलते हैं बताएगा? जोधपुर, अजमेर, बीकानेर या फिर जयपुर। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये तीनों जो यहां पर है, ये यहां पर आपके अजमेर में मिलते हैं। ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, अजमेर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 राज्य के कितने जिलों से होकर गुजरता है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 जिले हो जाएंगे इसमें, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहां पर। ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, राजसमंद, अजमेर, जयपुर, अलवर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल हाईवे 90 किन जिलों को आपस में जोड़ता है बताइएगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर झालावाड़, 12। ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि बी ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेशनल हाईवे 11 पर निम्नलिखित में से कौन सा जिला स्थित नहीं है बताइएगा? सीकर, चूरू, नागौर या फिर दौसा? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहां पर नागौर आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेशनल हाईवे 114 किन दो शहरों को आपस में जोड़ता है? राजस्थान के बहुत ही इंपॉर्टेंट जिले जो कि बहुत यहां पर क्षेत्रफल दृष्टि से बड़े हो, जनसंख्या की दृष्टि से बड़े हो या फिर कुछ उसमें इंपॉर्टेंट हो, वो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ध्यान रखना कौन कौन से जिले हैं, जोधपुर और जैसलमेर। ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देश का पहला 6 लाइन हाईवे किस नेशनल हाईवे पर बनाया गया है बताइएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा NH 8 पर बनाया गया है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर। अब देखिएगा दोस्तों, यहां पर ये आपका जो नंबर, अगर देखिएगा आपको ऐप से संबंधित कोई भी प्रश्न है, कोई भी अगर प्रॉब्लम आ रही है दोस्तों यहां पर, तो इन नंबरों पर आप कॉल कर सकते हो हमें। यहां पर ऐप से रिलेटेड आपके कोर्स से संबंधित, आपके कोर्स में क्या चीज डाला गया है, क्या चीज डालने वाले हैं और कौन कौन सी सब्जेक्ट आपको मिलने वाली है, मात्र 99 रुपए में दोस्तों यहां पर। तो आप जस्ट कॉल कर सकते हो यहां पर, आपके लिए ये सेवाएं हमेशा के लिए आपके लिए अलाउ है दोस्तों यहां पर। जो भी अभ्यर्थियों ने यहां पर डाउनलोड कर लिया है ऐप और तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मैं आपको बता देता हूं कि राजस्थान ज्योग्राफी रीट के लिए यानी कि सारे कॉन्सेप्ट हमने डाल दिए गए हैं, जिसमें ये कॉन्सेप्ट है यानी कि जो आपको मिलने वाले हैं वो राजस्थान की स्थिति विस्तार हमने डाल दिया है, भौतिक स्वरूप हमने डाल दिया है जो कि रीट सिलेबस में है, राजस्थान की जलवायु हमने डाल दिया है, राजस्थान के जिले संभाग हमने डाल दिया है, राजस्थान के वन्य जीव अभ्यारण्य हमने डाल दिया है, नदियां डाल दी है, बांध और झील डाल दी और सिंचाई नदी घाटी परियोजनाएं डाल दी, मिट्टी हमने इसमें डाल दी है दोस्तों यहां पर। इनकी टेस्ट सीरीज यहां पर आपको ऐप पर ही मिलने वाली है, प्लस में सामाजिक अध्ययन की अलग टेस्ट सीरीज उसी ऐप पर आपको मिलने वाली है दोस्तों यहां पर। तो इस तरह से टेस्ट सीरीजों के माध्यम से अपना कोर्स कंप्लीट कर लो, ये मौका है। और जो भी सबसे महत्वपूर्ण जो बात है इस ऐप की, वो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो की बुक है उस पे बनाए गए सारे बुकों के प्रश्न इसी ऐप पर आपको मिलने वाले हैं, क्योंकि आप अधिकतर थ्योरी पढ़ते हो और थ्योरी में ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन नहीं मिलते हैं, तो वो ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन आपको इस ऐप पर मिलने वाले हैं। तो यहां पर देखिएगा, इसका जो लिंक है आपको यहां पर वीडियो के नीचे आप जाओगे, यहां पर इस ऐप का लिंक आपको मिल जाएगा, ऑनलाइन स्टडी एग्जाम के नाम से ऐप है दोस्तों यहां पर, और यहां पर भी आप कॉल कर सकते हो दोस्तों यहां पर। अब देखिएगा आपका जो यहां पर 12वीं नंबर और 13वीं नंबर का कॉन्सेप्ट और बच रही है, ये कॉन्सेप्ट आपके कंप्लीट होने के बाद यहां पर आपसे एक टेस्ट लिया जाएगा, उसके बाद आपकी कला संस्कृति स्टार्ट होगी और कला संस्कृति की भी टेस्ट सीरीज हमें ऐप पर जल्द ही डालने वाले हैं। पहले यहां पर देखिएगा कला संस्कृति के ये चैप्टर आपके रेट 2022 में दे रखे हैं दोस्तों यहां पर, उसके बाद इतिहास हो जाएगा, उसके बाद भारत की तरफ हम चलेंगे दोस्तों यहां पर। तो यहां पर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और बताइएगा कि आपने इन 62 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है, जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और वीडियो कैसा लगा जितना हो सके शेयर कीजिएगा दोस्तों यहां पर, अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को वीडियो देखने के लिए। नेक्स्ट वीडियो बहुत 12वें नंबर का आपका वीडियो होगा।